मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, दूसरों को कैसे बदलें। हमें दूसरों के व्यवहार से अपनी मन की शांति भंग नहीं होने देनी चाहिए। दूसरों द्वारा सताए जाने पर मानसिक रूप से शांत रहना और अपनी जुबान पर काबू रख पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे सताने वाले लोगों को जिंदगी भर यह बताता नहीं रह सकता कि उन्हें किस प्रकार आचरण करना चाहिए। बिन मांगा उपदेश रोष को जन्म देता है। यदि मार्गदर्शन नहीं मांगा गया हो तो ऐसे लोगों पर अपनी इच्छा या ज्ञान को थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर नए नए ही आए हुए लोग प्राय यह गलती करते हैं कि जैसे ही भगवान की खोज में उन्हें उत्साह आने लगता है, वे सारे संसार को बदल देना चाहते हैं। पति या पत्नी और बच्चों को परिवर्तित करने का भरसक प्रयत्न करते हुए वे अपने घर में आध्यात्मिक क्रांति शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का उत्साह अच्छा नहीं है, परंतु लगभग हमेशा यह विरोध उत्पन्न करता है। ऐसे उत्साही लोगों को गुरुजी कहते थे, पहले अपने आप को बदलो, स्वयं सुधर जाओ तो तुम हजारों को सुधार दोगे। जब तक कोई मार्गदर्शन नहीं चाहता हो, तब तक वह यह नहीं चाहता कि कोई उसे उपदेश दे। किसी को भी अपने ऊपर परामर्श थोपा जाना अच्छा नहीं लगता। जब वह मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब वह स्वयं ही मार्गदर्शन मांगेगा, और यह मार्गदर्शन वह ऐसे व्यक्ति से चाहेगा जिसके साथ वह रहता है और जिससे वह प्रेम करता है या जिसका आदर करता है। यदि उस व्यक्ति के अपने जीवन में कोई लाभप्रद परिवर्तन उसे दृष्टिगोचर होता है, परंतु जब तक परिवर्तन केवल खोखले उपदेशों एवं शब्दों में ही प्रकट होता रहेगा, करनी में नहीं, तब वह संदेहशील व्यक्ति विरोध करता रहेगा। आप दूसरों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे पहले स्वयं बनिए। यदि आप में कुपित होने की और उल्टा जवाब देने की या कर्ण कटु वचन बोलने की प्रवृत्ति है, यदि आप बिना कारण बच्चों को डांटते और फटकारते हैं, यदि आप अशांत और चिड़चिड़े हैं और चिल्ला चिल्ला कर अप्रिय शब्द बोलते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। अपने आसपास के लोगों के बदलने का यह सबसे अच्छा उपाय है। यह कर पाना कठिन तो है, परंतु किया जा सकता है। अपने को आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति बनाने की दिशा में मनुष्य को प्रयासरत होना चाहिए, जिसे लोग आदर्श उदाहरण माने, जिसके शब्दों में वजन हो। उसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, मानभंग होने पर बदला लेने की भावना से नहीं, अपितु हमेशा सच्चे विवेक और समझदारी से बोलना चाहिए। भारत में एक बार एक अत्यंत सफल उद्योगपति मेरे पास आया और उसने कहा, मैं हतोत्साहित और परेशान हूँ। मेरी अपनी पत्नी और अपने कर्मचारियों के साथ नहीं बनती। मैं हमेशा उन्हें कटु वचन सुनाता रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सत्य सुनना या वह सब सुनना है जिसकी तुम आशा कर रहे हो? मैंने कहा। उसने कहा, मुझे सत्य सुनना है। मैंने कहा, ठीक है। तब तुम्हें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। अपने घर में, अपने कर्मचारियों में तुम एक अत्याचारी तानाशाह के रूप में माने जाते हो। इसका परिणाम यह है, वे तुम्हारी आज्ञा का पालन किसी प्रेम या आदर की भावना के कारण नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं
कि तुम उनके सर पर चाबुक लिए हुए सवार रहते हो, इसलिए तुम्हें उनसे जो काम या सहयोग प्राप्त करना चाहिए वह नहीं होता। तुम्हें इस प्रकार अधिकार जताना छोड़ देना चाहिए। तनाव में रहना बंद करना चाहिए। प्रतिदिन शांत होने के लिए थोड़ा समय निकालो। भगवान का चिंतन करने के लिए थोड़ा समय निकालो। ऐसा सोचो कि पहले ही पल तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है, और यह सोचो कि तुम पहले ही मर चुके हो। यह बड़ा रोचक प्रयोग है। अकस्मात आप अनुभव करते हैं कि आपकी समस्त जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी हैं। तब आप इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान के साथ संबंध बनाना आपके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर मैंने उससे कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो जब तक मैं यहाँ हूँ, प्रतिदिन दोपहर के सत्संग के लिए यहाँ आओ और हम लोगों के साथ ध्यान करो। वह प्रतिदिन आया और हम लोगों ने ध्यान किया और ईश्वर के बारे में प्रार्थनाएं और चर्चा की। 2 साल बाद जब मैं पुनः भारत गया, तब उसके एक कर्मचारी ने आकर मुझसे कहा, वे पूरे बदल गए हैं, अब अत्यंत शांत रहते हैं और हम लोगों के साथ अत्यंत मधुरता से व्यवहार करते हैं। इसलिए अब हम लोगों में अधिक शांति और सामंजस्य है। अब पहले से ही अधिक कार्य संपन्न होता है, क्योंकि हम हमेशा तनावपूर्ण और अशांत नहीं होते। इस सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया पथ पर हमारे गुरुजनों ने हमें ये सिखाया है कि उसका यह अत्यंत सुंदर उदाहरण भी है। जब तक आप पति या पत्नी और बच्चों के सामने अशांत और तनावग्रस्त रहेंगे, तब तक वे भी प्रतिक्रिया स्वरूप उसी प्रकार व्यवहार करेंगे। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यदि आप अपने घर में कुछ अलग प्रकार का वातावरण चाहते हैं, तो पहले आपको ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने परिवार में एक ही दिन में परिवर्तन होने की अपेक्षा मत रखिए, यह बहुत कम होता है। परिवर्तन एक धीमी एवं सहज प्रक्रिया है, और यदि वह न भी हो तो हतोत्साहित बिल्कुल न हो या इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें। हमारे गुरुजन हमसे कहते थे, भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को एक अत्यंत सुंदर उपहार दिया है, उसके अपने विचारों की अंतरंगता, यानी कि हमारे अपने विचारों के साथ अपना तालमेल। उस अंतरंगता में जीते हुए वह चुपचाप भगवान के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है, यानी कि हम मन ही मन ईश्वर से बात कर सकते हैं, जो धीरे धीरे उसके सारे जीवन में प्रतिबिंबित होने लगता है। वो विचार, वो संवेदनाएं, वो साहस, वो प्रेम जो हम ईश्वर को देते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है, जिसमें उसका अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने जगत के साथ संबंध भी शामिल है। आपके आसपास के लोगों में परिवर्तन होता हुआ नहीं भी दिखता हो, तो भी आपके अपने अंदर में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण आप दूसरों के अनुचित व्यवहार से उतने दुखी नहीं होंगे। जय गुरु जी।